जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक वीडियो के रिगार्डिंग बात करने के लिए। हम लोग अक्सर एक बात सुनते रहे कि जाति है कि कभी जाति नहीं। बिल्कुल हाँ, ये बात सच है कि जो लोग जाति से पीड़ित हैं वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जातियाँ छुपा करके रहते हैं, जाति बताने में हिचक करते हैं। लेकिन जो लोग जाति के आधार पर अपने आप को उच्च समझते हैं और अपने आप को उसी आधार पर अपने आप को समाज में एक बड़ा स्थान और अपना सम्मानजनक स्थान जो बनाए रखे हुए हैं, वो लोग जाति को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। आज मैंने कुमार विश्वास जो हिंदी के कवि हैं उनका एक वीडियो देखा और उसके जो स्टार्टिंग के कुछ शब्द थे वो मुझे चुभे। मैं पहले तो वो आपको जो वीडियो है वो सुनवाता हूँ और वो वीडियो सुने आप, और सुनने के बाद में जो मैं सोच रहा हूँ क्या आपने भी वही सोचा, इस पर भी आप मुझे बताएं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें। शिक्षा तो लाई है, लेकिन हिंदुस्तान की दुनिया की जितनी समस्याएं हैं वो किसने पैदा करी? आइए, शिक्षित लिखते हैं, अशिक्षित लिखते हैं और समस्या लिखते हैं। आइए, पहली समस्या बेरोजगारी किसने पैदा करी भाई? शिक्षित लोगों ने क्या अशिक्षित लोगों ने? शिक्षित लोगों ने। गांव में सबके पास रोजगार था, गांव में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था। लकड़ी वाले के पास लकड़ी का काम था, जूते वाले के पास जूते का काम था, लोहे वाले के पास लोहे का काम था। सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे, सब एक दूसरे को अन्न दे रहे थे, सबका काम चल रहा था। आपने सुना गांव में कोई भूखा मर गया? नहीं मरा। ये शिक्षित लोगों ने पैदा की। ये वीडियो आपने देख लिया और इस वीडियो में कुमार विश्वास जो जाति से खुद ब्राह्मण है, उनका नाम विश्वास कुमार शर्मा है, उनके पिताजी का नाम चंद्रपाल शर्मा है, जो पिलखुआ में इनका जन्म हुआ। इनके फादर जो है वो हिंदी के टीचर थे, शिक्षक थे। ये 4-5 भाई हैं, सबसे छोटे ये हैं, जैसा कि कई बार बता चुके हैं। सुनने में ये भी आता है कि इनका परिवार डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के शिकारपुर के पास कोई गांव है, वहाँ के इनके फादर रहने वाले थे। चलिए खैर, जो भी रहा हो, लेकिन इन्होंने ये बात कही कि जो आपने इस वीडियो में देखी कि बेरोज़गारी किन लोगों ने पैदा की, अनपढ़ लोगों ने या शिक्षित लोगों ने। गाँव में सबके पास में काम था, चाहे वो जूते बनाने वाले के पास जूते का काम था, और लोहार के पास लोहार का काम था, कुम्हार के पास कुम्हार का काम था, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे लोगों का बात कही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि आपकी गुलामी का कारण ही आपकी शिक्षित ना होना है। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो आप मूल धारा में शामिल हो जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे लोग शिक्षित हुए, मूल धारा में शामिल हुए, लोहार का काम करने वाला बेटा, सुनार का काम करने वाला आदमी, मनिहार का काम करने वाला आदमी, चमार का काम, चमड़े का काम करने वाला, जूते बनाने का काम करने वाला आदमी, जब वहाँ से अपने उस काम को छोड़ करके और उस मुख्य धारा में शामिल हुआ, जिस मुख्य धारा में तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग जो उसकी मलाई चाट रहे थे, आज वहाँ चमार का बालक आकर के डीएम बना, एसडीएम बना, आईपीएस बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना। तो अब ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये बेरोजगारी हो गई। क्यों? 3% ब्राह्मण इस देश के अंदर कब तक पूरी मलाई चाटते रहेंगे? हमारे कुछ एक लोग SC ST OBC के लोग वहाँ पहुँचे हैं, तो उसमें कुमार साहब कहते हैं कि गांव में कोई भूखा नहीं मरता था। सब लोग अपनी अपनी जाति के आधार पर जो उनको काम सौंपे थे वर्ण व्यवस्था ने, उसमें वो मस्त थे, व्यस्त थे, और जो उनको छमाई पर गेहूँ कटने के बाद में, फसल कटने के बाद में मिलता था, उसे खा करके कोई भूखा नहीं मरता था। अरे कुमार साहब, भूखा तो नहीं मरता था, ये तो हमें भी पता है, लेकिन ये भी बता दीजिए कि देश को चलाने में, देश को आगे बढ़ाने में, देश के शासक बनने में या शासक बनाने में उन लोगों की भूमिका क्या थी? कुछ नहीं थी। वो तो सुदूर थे। जो काम वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनको सौंप दिया गया वो तो कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप में सुधार किया। जिस काम के कारण उनको अछूत कहा गया, शूद्र कहा गया, दलित कहा गया, वो काम उन्होंने छोड़ा, और छोड़ा तो शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो जब मूल धारा में शामिल हुए तो फिर अब आपको बेरोजगारी दिख रही है। ये बड़ी समस्या है इस ब्राह्मणवाद की, और ये ब्राह्मणवाद यहीं समाप्त नहीं होता है कुमार विश्वास जैसे लोगों पर। आप देखते होंगे कपिल शर्मा का शो, जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, सोनी टीवी पर संडे सैटरडे एक शो आता है जिसका नाम है कपिल शर्मा शो। उस शो में एक जो बच्चा यादव नाम का करैक्टर है,
बच्चा यादव, यादव से ही हमको स्पष्ट हो जाता है मनुवादी व्यवस्था के आधार पर कि ये तो कहीं ना कहीं जो है वो अहीर है। अहीर बोले तो पशु पालने वाला, गाय चराने वाला व्यक्ति है। और ये हिंदू मानसिकता के अनुसार, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार जो है अहीर जो है वो सिर्फ गाय पाल सकता है, उसका दूध बेच सकता है। इससे आगे के बारे में अहीर ना सोचे। अगर सोचेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा तो बनने के बाद उसकी कुर्सी को गौमूत्र से धोया जाएगा, जैसे कि अखिलेश यादव जी की धोई गई है। मैं अब दोबारा कपिल शर्मा शो पर आता हूँ। जी हाँ, कपिल शर्मा शो में जो हो रहा है कि बच्चा यादव नाम का एक कैरेक्टर है, वो भैंस के साथ में वहाँ एंट्री करता है और वो दूध की बात करता है। मतलब इतने बड़े लेवल पर जाकर के भी उस शो के जो डायरेक्टर हैं, जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, जो टीवी है और वगैरह वगैरह जो सिस्टम है, उन्होंने बच्चा यादव यानी कि अहीर जाति का इतिहास इससे ऊपर बिल्कुल नहीं रखा कि यादव है तो दूध ही बेचेगा। अगर वो टीवी शो में भी उसका करैक्टर है तो वो दूधिया ही है, दूध ही बेचेगा। वो कपिल शर्मा की तरह बैठ करके सवाल नहीं कर सकता। ये जाति है कि जो कभी जाति नहीं। अब आप समझ सकते हो, मैंने 2 उदाहरण आपके सामने दिए। पहला कुमार विश्वास का, जिन्होंने अपनी स्पीच में स्वयं स्वीकार किया कि अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर काम होता तो कोई भूखा नहीं मरता, लेकिन ये काम जो है संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, इसलिए भुखमरी बढ़ रही है। दूसरा मैंने उदाहरण आपके सामने दिया कपिल शर्मा शो का, जिसमें कि कपिल शर्मा के शो में एक यादव जाति का व्यक्ति आज भी इतने बड़े इंटरनेशनल शो पर आज भी यादव जो है वो दूधिया ही है। इससे ऊपर उसकी तरक्की आज भी इंटरनेशनल लेवल के शो पर नहीं हुई है। तो विचार आपका है, सोचना आपने है। इस देश की सरकारें, इस देश का मनुवाद, इस देश के मनुवाद से पूरक लोग, इस देश की मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग, आप कितने भी पढ़े लिख करके कुछ भी बन जाइए, लेकिन वो कितना ही बड़ा शो बना लें, कितने बड़े वक्ता, कितने बड़े प्रवक्ता बन जाएं, लेकिन आपको उसी नज़र से देखते हैं जो उनके बाप दादों ने उनके दिमाग में घुसा रखी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपनी राय देना ना भूलें। मुझे आप मेल भी कर सकते हो rahulnakmalofficial@gmail.com पर। पुनः आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।